Hello everyone, welcome to the Fertile classes guys. Today I am going to discuss about the very important session guys, right? तो आज जो है ये परसेंटेज पार्ट 13 है और जीरो से हीरो वाली क्लास में आप सभी का स्वागत है बच्चों और स्टूडेंट्स। एंड अगर आप किसी भी टाइप के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, बैंक, एसएससी, सीडीएस, कैट, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैथ की क्लासेस नहीं हो रही है, यहाँ पे जीके जीएस करंट अफेयर की भी क्लासेस हो रही है, ठीक है। उसके साथ साथ जो भी स्टूडेंट झारखंड जेपीएससी या फिर जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जेपीएससी एंड जेएसएससी जो है आपका सीजीएल का जो प्रिपरेशन है वो भी यहाँ पे उसके लिए जीके जो है वो आपका स्टार्ट हो चुका है, ठीक है गाइज। और एक और चीज आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पे जो करंट अफेयर जो होता है वो यूपीएससी लेवल प्लस में स्टेट पीसीएस का जो होता है वहां तक का कवर किया जाता है। तो अगर आप किसी भी टाइप के स्टूडेंट्स हैं और किसी भी टाइप की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए ये जो है ये चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी आशीष सर एंड यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म आल्सो गाइस, राइट। तो आज के इस सेशन में हम लोग पार्ट 13 में जो है, राइट गाइस, आई थिंक दिस इज द पार्ट 12 गाइस, ओके। सो ये जो है पार्ट 12 में अगर हम लोग बात करें तो पार्ट 12 में जो है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, ठीक है, राइट। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है गाइस क्योंकि इससे पहले के 11 सेशन आपकी कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो बताना चाहेंगे गाइस कि आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जिसमें जनसंख्या से रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चन होंगे। तो जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन आपके हमेशा एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो उसी पे बेस्ड आपका ये क्वेश्चन आज मैं मतलब डिस्कस करेंगे जो भी आपके प्रीवियस ईयर में या फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल में हो, सीपीओ में हो, रेलवे में हो, बैंक में हो, तो ये सारा चीज यहाँ पे कवर किया जाता है। जीरो से हीरो लेवल तक मैं आपको कवर कराऊंगा। यहाँ तक भी आपका कि कैट में जो सिलेबस होता है, जहां तक स्टैंडर्ड लेवल का मैथ वो आपका कैट तक मैं कवर करता हूँ, राइट। तो बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पे ये, और इसके लिए मैं टाइमर शुरू कर देता हूं। ये आपका टाइम शुरू हुआ अब से, राइट। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताना गाइस। चलो अब इसके लिए जो है 20 सेकंड का टाइम आपको दिया जा रहा है। टाइम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, टाइमर आपका शुरू हो चुका है। ऑलराइट गाइस, प्लीज राइट आंसर इन द चैट बॉक्स एवरीवन। प्लीज राइट आंसर इन द चैट बॉक्स एवरीवन। Okay, all right guys, I am waiting for your answer. So time has been finished. ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन में ये बोला गया कि एक डिस्ट्रिक्ट में पहले से 64,000 जो है वो पर्सन रहते हैं। किसी डिस्ट्रिक्ट में पहले से कितने पर्सन रहते हैं? 64,000, ठीक है। तो पॉपुलेशन जो है मान लो वहां का कितना है, पॉपुलेशन दिया हुआ है 64,000, ओके। दिस इज अ वेरी सिंपल, ओके। एंड क्वेश्चन जो है अगर प्रत्येक साल उसका जो है वो कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट जो क्वेश्चन जो बोला है वो 2 इंटीजर 1/2% हो रहा है। तो बताइए कि 3 साल के बाद उसका क्या होगा, वहां पे उस जिले का पॉपुलेशन क्या होगा। बहुत ही सिंपल है। तो इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है उसमें। अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे हो रहा है 2 इंटीजर 1/2%, ओके। तो 2 इंटीजर 1/2% मतलब 5/2%, ओके। अब ये जो है 5/2% तुम्हारा इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 5/2% इंक्रीमेंट हो रहा है, इसका मतलब 5/2 का फ्रैक्शनल वैल्यू अगर मैं बात करूं तो कितना लिख सकता हूं 5/2 का, तो ये होगा 41/40, राइट, ओके। एक मिनट गाइस, ये जो होगा आप यहाँ पे कर लेना। तो जब 5/2 को अगर आप फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट करोगे तो ये जो आएगा आपका 1/40 आ जाएगा, राइट, 1/40। इसका मतलब ये पता चल रहा है कि अगर 40 अगर उसका इनिशियल पॉपुलेशन था तो उसमें 40 यूनिट में 1 यूनिट उसका बढ़ेगा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्टली। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आपको क्या करना है, जब कभी भी कोई भी परसेंटेज को अगर आप संख्या में कन्वर्ट करते हो तो वहां पे क्या करना है, आपको 100 से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो 100 से डिवाइड करोगे तो 20 बार में चला जाएगा, तो 22 जब 40 तो कितना आ गया 1/40। तो इसका ये फ्रैक्शनल वैल्यू मेरे को पता था इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे 1/40 लिख दिया, ओके। तो जब आप प्रैक्टिस जैसे जैसे करोगे वैसे वैसे आपको जो है सारा वैल्यू आपको पता हो जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पे इसका फ्रैक्शनल वैल्यू 5/2% का क्या होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे
अब क्वेश्चन में था कि अगर हम लोग इनिशियल और फाइनल यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर मान लो 3 साल के लिए तो पहला साल जो है वो भी बढ़ेगा। अगर पहले था 40 यूनिट तो ये बढ़ेगा कितना, एक बढ़ेगा तो 41 यूनिट हो जाएगा। इनिशियल अगर 40 होगा फिर से नेक्स्ट में तो फिर से 41 होगा, फिर इनिशियल अगर 40 होगा तो फिर से उसका फाइनल क्या आ जाएगा 41, राइट। 40 से 41, 40 से 41, क्योंकि 40 में एक बढ़ना है, अगर डिक्रीज का क्वेश्चन रहता तो उसमें माइनस कर देते, राइट। अब यहाँ पे देखो 3 साल ये पहले साल के लिए था, ये दूसरे साल के लिए था और ये तीसरे साल के लिए था, ठीक है। तो ये आपका जो है 40 यूनिट 40 यूनिट, अगर तीनों को 3 साल का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 64,000, ठीक है। और इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 41 इंटू 41 इंटू 41 तो ये आएगा 68,921, ठीक है। तो ये जो है इतना यूनिट आया 3 साल के बाद। अब इतना यूनिट किसके बराबर है, इतना यूनिट जो है ये आपका किसके बराबर है गाइस, क्वेश्चन से अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये जो है 64,000, ये आपका 64,000 पॉपुलेशन मतलब पीपल के बराबर है, ठीक है। तो ये इसका कितना गुना है, एक गुना है। तो यहाँ पे इसका फाइनल पॉपुलेशन भी 3 साल के बाद उसका क्या होगा, एक गुना होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आ जाएगा 68,921। तो ये इसका हुआ करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। अगर इतना समझ में आ गया तो सारे लोग चैट बॉक्स में यस लिख दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो मैक्सिमम बच्चों तक, ताकि इसका बेनिफिट और भी बच्चों को मिल सके, राइट। Okay guys, if you are getting, so please write yes in the chat box, share it to everyone and don't forget to press the bell icon, and if you are new on this channel so please subscribe this channel, okay। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, ये इसके लिए भी टाइमर आपका शुरू हो चुका है, 20 सेकंड का टाइम है, आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताना, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि सारे लोगों का आंसर आना चाहिए और सारे लोग आंसर यहाँ पे दे रहे होंगे, ओके। तो सारे लोग जल्दी से यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर दो, ओके। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर गाइस। चलो तो ये आपका टाइमर समाप्त हो चुका गाइस। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये है कि पॉपुलेशन जो है किसी टाउन का 2 साल पहले 62,500 रुपए, मतलब 62,500 था वहां पे पॉपुलेशन उस शहर का। कुछ लोग जो है वहां से माइग्रेट करते गए और प्रत्येक साल जो उसका पॉपुलेशन जो था वो 4% डिक्रीज हुआ, ठीक है। तो बताइए कि वहां पे अभी जो है प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या होगा। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है गाइस। अब सबसे पहले जो है 2 साल पहले कितना था, ठीक है, तो वो हम लोग देख लेंगे। अब यहाँ पे देखो 4% का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो 4% का मतलब क्या होता है, अगर इसका फ्रैक्शनल वैल्यू निकालोगे तो 1/25 होता है। 25 में से एक जो है ये डिक्रीज कर रहा होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे इनिशियल ले लें और यहाँ पे फाइनल ले लें तो 25 अगर उसका इनिशियल था मान लो, तो यहाँ पे इसका एक घटेगा, एक जब घटेगा तो वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 24, फिर से 25, तो यहाँ पे ये एक घटेगा फिर से 24, मतलब 25 यूनिट अगर उसका पॉपुलेशन था तो उसमें से एक घट जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि 4% डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका, राइट। और 2 साल के लिए था इसलिए ये हो गया आपका पहले साल के लिए और ये हो गया आपका सेकेंड ईयर के लिए। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 625, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 576, ओके। ये आपका आ गया। अब यहाँ पे इनिशियल में ये पूछा था अभी प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है, तो ये जो इनिशियल पॉपुलेशन जो था वो कितने के बराबर है, इनिशियल पॉपुलेशन ये आपका 62,500 के बराबर है। तो ये देखो आखिर ये 625 का कितना गुना है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो बोलेंगे कि ये 100 गुना है। तो यहाँ पे ये जो होगा इसका फाइनल मतलब अभी का जो प्रेजेंट जो पॉपुलेशन है वो हमारा क्या होगा, क्योंकि 2 साल पहले उसका पॉपुलेशन कितना था 62,500। तो ये जो था जो हम लोगों ने इनिशियल जो निकाला प्रोडक्ट उसका कितना गुना है, 100 गुना है। तो उसी तरीके से इसका जो फाइनल जो अभी का जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है आपका 4% डिक्रीज करने के बाद तो ये कितना आया 576 यूनिट के बराबर। तो इसका जब 100 गुना हुआ इनिशियल का तो उसी तरीके से फाइनल का भी 100 गुना करेंगे, और जब 100 गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 57,600। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस, राइट, ओके। If you are getting, so please write yes in the chat box guys, okay।
अगर सब कुछ समझ में आ रहा है तो चैट बॉक्स में यस लिख दो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, ये टाइमर आपको शुरू कर दिया हो, 20 सेकंड का टाइम है, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। ओके, बहुत सारी क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जो है एक ही टाइप से क्वेश्चन आता है, या तो आपका बड़ा, इसमें जो क्वेश्चन आता है जनसंख्या से रिलेटेड, पॉपुलेशन से रिलेटेड, या तो उसमें आपका जो होगा वो इंक्रीमेंट वाला आएगा या फिर डिक्रीमेंट वाला आएगा, ठीक है। दूसरा कि 2 साल पहले का पूछ सकता है या फिर 2 साल के बाद का या फिर प्रेजेंट का पूछ सकता है। तो ये बहुत ही सिंपल है। इस सेशन के बाद आप एकदम इस तरीके से खुद से समर्थ होंगे कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपका ये टाइम समाप्त हो गया गाइस। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में ये बोला गया कि द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज एवरी ईयर 4%। प्रत्येक साल जो है किसी टाउन का जो पॉपुलेशन है वो 4% बढ़ रहा है। यदि पॉपुलेशन उसका स्टार्टिंग में 50,000 था, 50,000 था, तो 2 साल के बाद उसका जो होगा उस शहर का पॉपुलेशन क्या होगा, उस शहर की जनसंख्या क्या होगी। एक शहर की जनसंख्या, फिर से क्वेश्चन को सुनना समझना उसके बाद बनाना, ठीक है। और हमेशा गाइज अगर आप मेरे सामने बैठकर पढ़ रहे हो, बिल्कुल इस चैनल पे हो और कंटिन्यूअसली जब क्लास ले रहे हो, तो बिल्कुल आप क्या करो, या फिर आप किसी भी चैनल पे पढ़ रहे हो, इट डजंट मैटर, बट आपको क्या करना है कि अगर आप पढ़ रहे हो तो उस कंडीशन में आपको हमेशा कॉपी और पेन लेकर बैठना है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप जैसे कि वीडियो को पॉज कर लो, उसको रोक लो, एंड देन आफ्टर यू स्टार्ट सॉल्विंग, ठीक है, उसको सॉल्व करना स्टार्ट करो, एंड एट लास्ट फिर उसके बाद वीडियो को फिर से उसको देखो कि हाँ जो मैंने बनाया उसमें और सर ने जो बताया उसमें क्या अंतर है, ठीक है। ओके, ऑलराइट। तो गाइस यहाँ पे ये क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन, और सबसे पहले क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर आपको समझ में अच्छे से नहीं आएगा तो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, फिर वहां पे एग्जाम में जाएंगे तो आप गलत कर कर चले आएंगे। तो क्वेश्चन आप पहले फोकस अच्छे से पढ़ना, देन आफ्टर उसके बाद सॉल्व करना। तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन जो है अगर समझ में आ गया तो आपको बहुत जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा, 5 से 10 सेकंड से ज्यादा मैथ के क्वेश्चन में आपका टाइम नहीं लगेगा, राइट। अब हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि एक शहर की जनसंख्या 4% बढ़ती है। कितनी जनसंख्या बढ़ती है? 4%। तो 4% जब जनसंख्या है तो 4% का मतलब कितने के बराबर होगा? 1/25 के बराबर होगा। अगर यहाँ पे इंक्रीमेंट है तो अगर इनिशियल अगर 25 मानते हैं तो फाइनल कितना हो जाएगा? 25 में 1 जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो इनिशियल और यहाँ पे हो गया फाइनल। अब यहाँ पे मान लो कि 4% बढ़ रहा है, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, ठीक है। तो पहले साल मान लो 25 था तो उसका कितना हो जाएगा? फिर 26 हो जाएगा, क्योंकि बढ़ रहा है। तो 25 में से 4% अगर इसका निकालोगे 25 का, मतलब 4%, 25 में से कितना बढ़ रहेगा? ऊपर वाला बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा, तो 25 1 26। उसी तरीके से 25 प्लस 1 यहाँ भी दूसरे साल के लिए भी करोगे। 2 साल का था इसलिए 2 बार लिखे, 1 साल का रहता है तो 1 बार लिखते हैं, 3 साल का होता है तो 3 बार लिखते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 625, और इस ये दोनों को 26 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये आएगा 676। ओके, अब क्वेश्चन ये था, ये बताइए कि 2 साल के बाद उसका पॉपुलेशन कितना होगा। अब 625 जो है वो कितने के बराबर है? ये आपका 50,000 के बराबर है। ओके, अब अगर तुम इसको निकालोगे तो ये 625 का कितना गुना ये 50,000 होगा गाइस? आप यहाँ पे सिंपली बोल सकते हो कि सर बिल्कुल ये हमको पता है कि ये कितना गुना होगा। डायरेक्टली तुम यहाँ पे बोलोगे कि सर ये जो है 625 का 80 गुना है। तो जब ये 80 गुना हुआ तो इसका भी 80 गुना निकाल लो। 80 गुना निकालोगे वही उसका एक्चुअल पॉपुलेशन होगा, ठीक है। 2 साल के बाद 4% जब बढ़ेगा तो यहाँ पे 0 आ गया, 8 6 जा 48 का 8 4 कैरी करेंगे, राइट, 4 कैरी किया, 8 7 जा 40, 8 7 जा 56 एंड 56 एंड 4 जो है वो आपका 60 आ जाएगा। 6 कैरी करेंगे, 8 6 जा 48 एंड 6, 48 एंड 6 54। तो ये आपका आ जाएगा 54080। तो आपका यहाँ पे अगर बात करो तो इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस, राइट। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, so now guys this is the most important question for you guys। so इस क्वेश्चन के लिए भी टाइमर आपका शुरू हो गया है, 20 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, राइट। सारा क्वेश्चन एक ही टाइप का मिलेगा। यहाँ भी आपका बोला गया है क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है,
क्वेश्चन में ये बोला गया है कि वैल्यू ऑफ एन इक्विपमेंट्स डेप्रिसिएटेड बाय द 20% ईच ईयर्स, मतलब किसी भी इक्विपमेंट्स है, कोई औजार है जिसका क्या है वहां पे उसका जो प्राइस है वो हर साल जो है वो 20% रिड्यूस हो रहा है। तो बताइए कि वो कितना कम हो जाएगा जब उसका 3 साल के बाद उसका अमाउंट के बारे में बात करेंगे। तो इसके बारे में हम लोग इसको देखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। ओके, so everyone write answer in the chat box guys. Okay, very good. Okay, so guys हम लोग यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला, वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट्स, इसका कितना पैसा कम हो रहा है, 20% जो है प्रत्येक साल किसी औजार का, मशीन का जो है वो औजार का या मशीन का कोई भी ऑब्जेक्ट का जो है वो प्राइस कम हो रहा है। तो प्राइस कम हो रहा है तो 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 होगा। तो अगर 5 को अगर हम लोग इनिशियल वैल्यू मानते हैं तो एक इसमें से 5 में से एक कम हो जाएगा। तो अगर इनिशियल ये है और फाइनल यहाँ पे ले लेते हैं तो 5, ये 5 में से एक कम करेंगे तो 4 आ जाएगा, 5 में से एक करेंगे कम करेंगे तो 4 आएगा। यहाँ पे 3 वर्ष बोला इसलिए 3 बार हम लोगों को लिखना होगा। तो जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 125 और ये कितना आ जाएगा 64 64, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे पूछा गया है कि 3 वर्ष के बाद उस औजार का मूल्य कितना परसेंट कम होगा। अब इसका पैसा कितना था, पहले था 125 यूनिट था, अब कितना हो जा रहा है 64 यूनिट। तो आखिर ये कम कितना हो रहा है -61, ठीक है, और कितना से कम हो रहा है 125 से। तो जो डिप्रिसिएटेड परसेंट है, आप यहाँ पे बोलोगे डिप्रिसिएटेड परसेंटेज इक्वल टू, यहाँ पे कितना कम हुआ 61, कितना से कम हुआ 125 से। इससे क्या करो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 से करोगे तो 25 5 जा 125, 25 4 जा ये आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर करोगे तो यहाँ पे आ गया 244, 5 से करोगे तो 5 चौका 20, कितने बार में जाएगा 5 चौका 20 और 5 अट्ठे 40, 48.8। तो ये आपका 48.8% समथिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग अगर बात करोगे तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस, राइट। ओके, अगर वीडियो अगर समझ में आ रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना मैक्सिमम बच्चों तक, ताकि इसका बेनिफिट्स और भी बच्चों को मिल सके गाइस। ओके, चलो अब इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लो, इसके लिए भी मैं टाइमर लगा देता हूँ। टाइमर आपका शुरू हो चुका है, 20 सेकंड का टाइम आपके पास है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। ओके, ऑल राइट, आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम योर साइड गाइस, राइट। सो सबको ही फोड़ दो, जितने भी स्टूडेंट्स अभी देख रहे हो सारे लोग यहाँ पे आंसर चैट बॉक्स में सारे लोगों का आंसर से भर जाना चाहिए। ओके, ऑल राइट, मेनी स्टूडेंट्स आर गिविंग द आंसर गाइस, वेरी गुड। ओके, सो गाइस यहाँ पे क्या बोला गया है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है वो विलेज का कितना है 67,600 है, कितना है 67,600 है। ओके, चलो ओके, तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जो क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो यहाँ पे आखिर अभी प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना है, प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है प्रेजेंट पॉपुलेशन, अगर इसके बारे में बात करें तो ये आपका है 67,600। ओके, और यहाँ पे जो है इसका इंक्रीज कितना हो रहा है 4% का इंक्रीज हो रहा है। तो 4% का इंक्रीज मतलब 1/25, और 25 अगर इनिशियल होगा, इनिशियल अगर 25 होगा तो उस कंडीशन में फाइनल कितना हो जाएगा, इनिशियल 25 होगा तो फाइनल उसका कितना आ जाएगा, क्योंकि 25 में से एक बढ़ेगा तो 25 एक 26 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी, अभी अगर 67,600 है तो 2 वर्ष पहले इसकी गांव की जनसंख्या क्या थी। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, इनिशियल निकाल लो फाइनल लिख लो, जैसे मैंने बताया उसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। कोई भी और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या करोगे, इसको क्या लिखेंगे 25, 25 में से कितना बढ़ा, एक बढ़ा तो 26, 25 में से कितना बढ़ा 26। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 625, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 676। अब यहाँ पे इनिशियल जो है वो कितना आया 625, हमारे पास दिया हुआ क्या है फाइनल, फाइनल कितना दिया हुआ है किसके बराबर 6,67,600। तो आखिर ये कि इसका कितना गुना है 100 गुना है। तो जब ये इसका 100 गुना दिया हुआ है तो इसका भी 100 गुना आपका
जो होगा वो आपका इनिशियल के बारे में बताएगा, तो ये आपका हो जाएगा 62,500। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस, राइट। आई होप यू आर गेटिंग वेरी वेल। So if you are getting, so please write yes in the chat box and like the video, share it to everyone guys, okay, right, okay। चलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा ये। इस क्वेश्चन के लिए भी टाइमर आपका शुरू हो चुका है, 20 सेकंड का टाइम आपके स्क्रीन पे आपका स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर दे दो, राइट। I want answer from your side guys, so this is the very simple, okay guys, so please write answer in the chat box everyone, I want answer from your side guys, okay। चलो चलो अब हम लोग यहाँ पे टाइमर आपका समाप्त हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन जो है उसमें क्या बोला गया है, द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी डिक्रीजेस बाय द एवरी ईयर 5%। प्रत्येक साल जो है इसका जो वैल्यू जो है किसी प्रॉपर्टी का 5% डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज मतलब हमेशा माइनस करेंगे, ठीक है, फाइनल हमेशा माइनस करके निकालेंगे। अब यहाँ पे 5 का जो होता है 1/20 होता है, ठीक है। 5% को अगर फ्रैक्शनल वैल्यू निकालोगे तो 1/20 के बराबर होता है। अब यहाँ पे इनिशियल निकाल लो, फाइनल लिख लो। अगर इनिशियल अगर उसका 20 था तो फाइनल उसका कितना हो जाएगा, 20 में से 1 माइनस करेंगे क्योंकि एक 5% डिक्रीज कर रहा है, तो 20 माइनस 1 तो 19 आ जाएगा पहले साल के लिए। दूसरे साल के लिए भी 20 माइनस 1 19 आएगा। फिर तीसरे साल के लिए भी 20 से कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ और ये तीनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये इतना यूनिट आएगा। तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 8000, ओके। और ये जो है अगर 19 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6859 आएगा, ओके। तो ये आपका 19 का क्यूब आपको याद होना चाहिए, क्योंकि मैं आखिर कैसे लिख रहा हूँ 6859 मैं क्यों लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ गाइस, 8 आखिर मैं 20 इंटू 20 8000 कैसे लिख दिया। तो 20 का तो नहीं भी याद होगा तो भी आप लिख सकते हो, लेकिन 19 का लिखने में आपको दिक्कत हो जाएगा। तो उसके लिए अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ऐसे एग्जाम में एवरी सेकेंड, प्रत्येक सेकेंड आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। मैं एक और सेशन बना चुका हूं जिसमें मैंने ये बताया है कि हाउ टू सॉल्व द एनी क्वेश्चन, हाउ यू कैन इंक्रीज योर स्पीड इन द सिंप्लीफिकेशन गाइस। तो वहां पे आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको चेक कर सकते हो, राइट। बिल्कुल आपको वहां पे सेशन मिल जाएगा, आप किस तरीके से उसको इंक्रीज कर सकते हो। अब सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे आई इक्वल टू हमारे पास क्या दिया हुआ है 20 20 20, एफ इक्वल टू दिया हुआ है 19 19, तो उसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, ये आ गया इनिशियल हमारा 8000 और ये आ गया आपका 6859। यदि वर्तमान, वर्तमान मतलब अभी जो है वो 4,11,540 उसका प्रेजेंट जो है वहां पे पॉपुलेशन दिया हुआ है। तो आखिर बताइए कि 3 वर्ष पहले उस संपत्ति का मूल्य क्या था, मतलब संपत्ति, पॉपुलेशन नहीं, सॉरी गाइस। तो वहां पे संपत्ति प्रॉपर्टी के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये यूनिट जो है अभी वर्तमान मूल्य ये बताएगा, क्योंकि फाइनल अमाउंट ये है, क्योंकि 5% उसका डिक्रीज करके अगर 3 साल के बाद निकाला तो इतना आया। अब यहाँ पे ये जो है वो किसके बराबर आ रहा है, ये आपका आ रहा है 4,11,540 रुपए के बराबर। तो आखिर ये 4,11,000 इसको आपको डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो 9 छक 54, तो आप डायरेक्टली समझ लेना कि ये आपका एक मल्टीप्लीकेशन 60 से करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं वो उतना ज्यादा फ्रैक्शनल या पॉइंट वाले नहीं होते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे क्या देखना है, एक जीरो है तो जीरो लगाएंगे, इसका मतलब इसमें तो जीरो नहीं है तो इसका मतलब वो संख्या का मल्टीपल में जीरो होगा मल्टीप्लाई करने के बाद। और दूसरा चीज कि 9 6 या 54, तो 54 तो यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लो कि क्या सही मैं लिया हूँ। तो यहाँ पे जीरो लिया, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो आएगा, और दूसरा यहाँ पे है 6, तो कितना आ जाएगा 9 6 जा 54 का 4, 5 कैरी करेंगे, 6 5 जा 30, ठीक है, 30 एंड 4 30 एंड 5 35, फिर 3 कैरी करेंगे, 6 6 8 जा 48 एंड 3 51 का, फिर 5 कैरी करेंगे, 6 6 जा 36 एंड 5 41। तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ये जब इसका 60 गुना आ गया, क्या 3 साल के बाद उसका प्रॉपर्टीज का वैल्यू, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का वैल्यू जब उसका 60 गुना आ रहा है फाइनल में 3 साल के बाद, तो 3 साल पहले उसका क्या करेंगे, तो इसमें भी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 48, मतलब 4,80,000 उसका जो है टोटल प्रॉपर्टी का वैल्यू हो जाएगा। तो ये आपका 4,80,000 उसका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस, राइट।
So now I am moving toward the another question, guys. So another question is on the screen, so I am going to start the timer, guys, and I will give you the 20 second for this question, guys. So time is started from right now. So solve it further fast as soon as possible. Chop chop everyone, guys. Chop chop. I am waiting you for your answer, guys. Okay. एक्चुअली आपका टाइम जो है वो समाप्त हो चुका है। अब आपको इस क्वेश्चन पे देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक मशीन है जिसका डेप्रिसिएट हो रहा है 5% जो है वो प्रत्येक साल उसका डेप्रिसिएट हो रहा है। उसका प्रेजेंट वैल्यू अगर 2 लाख रुपए है तो उसका 2 साल के बाद कितना होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। 5% डेप्रिसिएट हो रहा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 5% डेप्रिसिएट पे करके बना लेंगे। डेप्रिसिएट हुआ इसका 5%, तो 5% का मतलब 1/20 के बराबर होगा। तो इनिशियल वैल्यू अगर उसका 20 है तो फाइनल वैल्यू डेप्रिसिएट हो रहा है, इसका मतलब घट रहा है, तो यहाँ पे 20 - 1 कर देंगे तो अब यहाँ पे 19 आ जाएगा। तो इनिशियल और फाइनल, इसका इनिशियल का 20 है तो फाइनल का कितना आ जाएगा 19। इनिशियल का 20 है तो फाइनल का कितना आ जाएगा 19। इतना समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखना। ओके, और क्वेश्चन में 2 साल के लिए है इसलिए 2 साल का लिखा। 3 साल के लिए दिया हुआ रहता तो 3 बार लिखता मैं। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी विल गेट द 20 × 20 इक्वल टू इट विल बी द 400 एंड 19 × 19 हम लोग इसको क्या लिखेंगे 361, राइट। अगर इतना समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में यस लिख दो, वीडियो को शेयर जरूर कर देना मैक्सिमम बच्चों तक। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला कि अगर अभी अभी जो है इनिशियल मतलब अभी के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। तो अभी जो है वो इसका जो अमाउंट है वो कितना है, अभी उस मशीन का जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कितने के बराबर है, ये आपका प्रेजेंट वैल्यू जो है वो आपका 2 लाख के बराबर है, ठीक है। तो 2 लाख के बराबर है, इसका मतलब ये कितना गुना हो गया, 400 का अगर गुना अगर उसका करेंगे तो कितना गुना हो गया, ये इसका 500 गुना हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे बोलोगे ये 500 गुना इसका हो रहा है, तो इसका भी जो 500 गुना जो हम लोग निकालेंगे वही इसका फाइनल वैल्यू होगा 2 साल के बाद भी। तो 2 साल के बाद तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 जीरो आ जाएगा, 5 × 1 = 5, राइट, एंड 6 × 5 = 30 का 0 3 एंड 5 × 3 = 15 एंड 1 18, राइट। तो इतना आ जाएगा 1,80,500, ठीक है। तो 1,80,500 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा और ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, गाइस, राइट। सो नाउ I am going towards the another question, guys. This is the very important question and I am going to start the time. So I will give you the time for this question is 20 second. तो टाइम स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। ओके, this is a very simple question, guys. Question is saying if the population of a town is 64,000 and its annual increase is 10%, right? Okay, and then its population at the end of 3 year will be, जो पीछे वाला क्वेश्चन था वही है, सेम क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा जो है वो डिफरेंस इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन आखिर यहाँ पे कितना डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 10%। 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है 1/10। अब अगर इंक्रीज हो रहा है तो इनिशियल कितना होगा, इनिशियल एंड अनदर इज अ फाइनल। इनिशियल कितना होगा, अगर 10 था तो 10 में से 1 बढ़ेगा तो 11 हो जाएगा। फिर इनिशियल पहले साल के लिए ये हो गया, ये होगा किसके लिए, फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। अब 10 से फिर से 11 होगा तो ये भी किसके लिए हो गया, ये भी आपका हो गया फर्स्ट ईयर के लिए। फिर ये 10 से 11 हो गया तो उस कंडीशन में ये भी किसका हो गया, ये भी आपका आ गया फर्स्ट ईयर के लिए। ओके, राइट, समझ में आ रहा है गाइस। तो ये 10 10 और 11 11 11 आ गया। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, देखो ओके, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, ये आपका 1000 के बराबर आएगा और ये आपका 1331 के बराबर आएगा, ठीक है। क्योंकि 11 का क्यूब हमको पता है कि 1331 होता है और 10 का क्यूब क्या होता है 1000 के बराबर होता है, राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है कि ये जो है ये किसके बराबर है, अभी यदि किसी शहर की जनसंख्या अभी जो है वो आपकी 64,000 है तो ये कितना गुना है, ये 1000 यूनिट किसके बराबर है 64,000 के बराबर है। तो 64,000 तो यहाँ पे बोलोगे कि ये 64 के गुना के बराबर है। तो इसका भी अगर फाइनल में भी अगर हम लोग 64 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 64 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 64 से मल्टीप्लाई करने के बाद
आपका क्या आ जाएगा गाइस, 1 मिनट। ओके, तो 64 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा जो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो जब भी यहाँ पे 64 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एक ही ऑप्शन है जो जिसके लास्ट में 4 है, तो आप डायरेक्टली इसको यही ऑप्शन करोगे। यहाँ पे देखो इसके लास्ट में 4 है, इसके लास्ट में 1 है। जब दोनों का यूनिट प्लेस का मल्टीप्लाई जब 4 आएगा तो और तो किसी में 4 है नहीं, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, राइट। तो इट विल बी द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस, राइट। ठीक है, चलो अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके, इसके लिए भी टाइम दे देता हूँ, 20 सेकंड का टाइम स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, राइट। ओके, एवरीवन गिव द आंसर इन द चैट बॉक्स गाइस, सो प्लीज राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। ओके, ओके गाइस, the population of a village decreases at a rate of the 20% per annum if its population 2 year ago was the 10,000 and the present population is। एक गांव की जनसंख्या जो है प्रति वर्ष 20% घटती है यदि 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या 10,000 थी, तो वर्तमान जनसंख्या क्या है। 20% जो है प्रति वर्ष क्या होती है, घटती है, राइट। आपके पास ऑप्शन भी दिया हुआ है, उसी में से एक आंसर जो है वो चुनना है। तो 20% जो है यहाँ पे क्या है, घटती है, तो 20% का 1/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या थी 10,000, तो वर्तमान जनसंख्या क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे 20% जो है 1/5, इसका मतलब अगर हम लोग इनिशियल और फाइनल में अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, इनिशियल एंड फाइनल, तो इनिशियल अगर 5 है तो फाइनल कितना आ जाएगा, 4। इनिशियल अगर 5 है तो फाइनल आ जाएगा 4, राइट। अब यहाँ पे देख लो गाइस कि ये बहुत ही सिंपल तरीके से, इसी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब इनिशियल में 5 है और फाइनल में है 4, 2 साल था इसलिए 2 बार लिखा। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 25 यूनिट और ये आ गया आपका 4 4 जा 16 यूनिट, ओके, राइट। इतना समझ में आ गया। अब बोला गया कि 2 वर्ष पहले मतलब 25 यूनिट किसके बराबर था, ये आपका था 10,000 के बराबर। तो 10,000 25 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि 10,000 के बराबर आएगा। तो आप यहाँ पे सिंपली बोल सकते हो कि 25 में अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे किससे, 40 से, तो ये आपका 400 से, ओके, ठीक है। तो 400 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितने के बराबर आ जाएगा, आपका 10,000 के बराबर आ जाएगा। उसी तरीके से 16 में भी 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फाइनल जो है वो अभी का प्रेजेंट जो है वो आपका बता देगा। तो 16 4 जा 6400, तो यहाँ पे 6400 इसका पॉपुलेशन हो जाएगा 2 साल के बाद, मतलब अभी का वर्तमान जनसंख्या जो है उस शहर का कितना हो जाएगा, 6400। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। सो नाउ अब यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो। चलो इसके लिए भी टाइमर आपका शुरू कर देता हूँ, टाइम स्टार्ट हो चुका है, 20 सेकंड का टाइम है आपके पास गाइस, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। उम्मीद करता हूँ सारे लोगों का आंसर आना चाहिए, ओके। चलो ओके, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट एवरीवन। सो गाइस दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन गाइस। क्वेश्चन ये बोला कि जो है 1975 में पहला जो है हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला है वो बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन में ये बोला गया कि हमारे पास क्लर्क जो है, कल एक क्लर्क है जो रिसीव करता है एनुअल सैलरी, वो 1975 में 1975 में जो है उसको 3,660 रुपीज उसको जो है एनुअल सैलरी वो रिसीव किया। लेकिन और वो जो सैलरी जो था वो पिछले साल मतलब 1974 से वो 20% ज्यादा था, तो 20% ज्यादा था, तो 20% ज्यादा था, तो 20% इक्वल टू हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1/5। अब यहाँ पे मान लो 1974 में और ये हो गया 1975 में, ठीक है। अब 25% ज्यादा था तो ये 5 यूनिट होगा और ये कितना होगा, 5 में से 1 जोड़ेंगे क्योंकि 1/5, तो 5 अगर इनिशियल होगा तो इसमें से 1 बढ़ जाएगा, ठीक है, तो 1 बढ़ेगा तो 6 यूनिट हो जाएगा। अब ये 6 यूनिट किसके बराबर है,
6 यूनिट आपका 3660 के बराबर है, क्योंकि सैलरी यहाँ पे किसके बारे में दिया गया है, ये आपका दिया गया है फाइनल सैलरी जो दिया गया है वो यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है आपका किसके लिए, 1975 के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये कितने गुने के बराबर होगा, ये आपका 610 के बराबर होगा, 610 गुना है। तो इसमें भी 5 में भी अगर आप 610 गुना कर दोगे तो जो आएगा वो आपका 1974 का सैलरी मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसका आ गया 3050। सो 3050 विल बी द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस, राइट। क्वेश्चन फिर से समझ लो, 20% 1/5 था, ठीक है। 1974 में उसको जो है मतलब 1974 से जो 1975 में जो 3660 रुपीज जो उसका सैलरी मिला वो उससे 20% ज्यादा था पिछले वर्ष, मतलब 1974 के सैलरी से। अब अगर 20% ज्यादा था तो 20% ज्यादा का अगर बात हो रहा है तो 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है। अब अगर नीचे वाले को अगर 20% को अगर मैं कितना मानता हूँ, ये तो फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5, तो ये आपका इनिशियल है 5, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है तो इंक्रीमेंट 1 + 5 हो जाएगा, फाइनल जो होगा वो 1 + 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 में से 1 पढ़ेगा, ठीक है, तो 6 आपका फाइनल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि 6 यूनिट जो है ये फाइनल जो 1975 का सैलरी है वो किसके बराबर है, 3660 के बराबर है। तो ये आखिर 6 यूनिट का कितना गुना है, 610 गुना है। तो जब इसका 610 मल्टीप्लाई किए तो उसका फाइनल जो है वो 1975 में मिला। तो उसी में जो 5 यूनिट में 610 गुना मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, वो हमारा जो है 1974 का सैलरी आ जाएगा। तो 5 यूनिट में क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे 610 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। ओके, समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में यस लिख देना। ये 5 में मैंने कितने से मल्टीप्लाई किया, 610 से, 610 से मल्टीप्लाई किया तो 3050 आ गया। तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपका चल रहा है, जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर दे दो, 10 सेकंड इसके लिए है, उससे ज्यादा नहीं दूंगा। ऑल राइट, ऑल राइट, ओके ओके, मेनी स्टूडेंट्स आर गिविंग द आंसर गाइस, सो थैंक यू सो मच गाइस, इस तरीके से जो आप आंसर दे रहे हैं उससे। तो गाइस अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ये बोला गया कि 20% जो है वो इंक्रीमेंट हुआ और इंक्रीमेंट होने के बाद उसका सैलरी जो है वो 24,000 हो गया। तो उसका प्रीवियस सैलरी क्या है, 20% इंक्रीमेंट हुआ है तो 20% 1/5। तो इनिशियल अगर मान लो उसके पास इनिशियल अगर उसका सैलरी किसके 5 यूनिट था, कितना होगा, इनिशियल अगर उसका सैलरी 5 यूनिट के बराबर है तो वहां पे उसका फाइनल सैलरी कितना हो जाएगा, इनिशियल अगर 5 है तो फाइनल कितना हो जाएगा, फाइनल उनका हो जाएगा 4, ठीक है, एक कम हो जाएगा 5 से 4, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स व्हाट आई एम सेइंग गाइस नाउ। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये हो गया 5 और ये हो गया आपका 4। ओके, एवरीथिंग क्लियर, सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स गाइस। ओके, सो 5 हो गया, ये हो गया आपका 4। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि ये 4 जो है, ओके इंक्रीमेंट है ना, सॉरी गाइस, एक्चुअली यहाँ पे 6 होगा क्योंकि डिक्रीमेंट नहीं है, यहाँ पे 6 होगा क्योंकि सैलरी जो है वो इंक्रीमेंट है। तो जब कभी भी बढ़ता है, इंक्रीमेंट होता है या फिर इंक्रीज करता है तो जोड़ते हैं, जब डिक्रीज करता है तब घटाते हैं। तो यहाँ पे 6 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। अब जब 6 होगा तो 6 किसके बराबर है, ये आपका 24,000 के बराबर है। अब अगर कोई बोले कि 6 यूनिट 24,000 के बराबर है तो ये कितना गुना इसमें किया कि आ गया, तो 4,000 गुना। तो 5 में भी अगर हम लोग 4,000 गुना अगर कर देंगे तो वो हमारा उसका प्रीवियस सैलरी मिल जाएगा जो कि होता है 20,000, राइट। सो 20,000 इट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस। सो आर यू गेटिंग, ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को क्या करें, जल्दी से बनाएं। इसके लिए भी 10 सेकंड का टाइम आपका शुरू हो चुका है, राइट, जल्दी से, ओके, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। यस, आपका टाइमर समाप्त हो चुका है गाइस। क्वेश्चन में ये बोला गया कि रमन का सैलरी जो है 5% इस साल इंक्रीज हुआ, यदि उसका प्रेजेंट सैलरी जो है वो 1806 है। वही क्वेश्चन है सेम जो आपको बनाना है। यस, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो आंसर दे रहे हैं, थैंक यू। सो 5% को अगर हम लोग बात करेंगे तो 5% का क्या आ जाएगा, 1/20 आ जाएगा। अब यहाँ पे इनिशियल जो है, इनिशियल और फाइनल, अब इंक्रीमेंट हो रहा है।
अब इंक्रीमेंट हो रहा है तो ये 20 से कितना हो जाएगा 21। अब ये 21 किसके बराबर हो गया, यहाँ पे आ गया 1806। आखिर उसको सैलरी जो है वो फाइनल अभी इस साल कितना मिला 1806। तो 20 5% इंक्रीमेंट मतलब 20 में एक इंक्रीमेंट होगा, तो ये 21 का कितना गुना होगा। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ये जो होगा ये 96, आप अगर यहाँ पे बात करते हो तो ये आपका आ जाएगा 96। तो 96 6 वन जा 6 एंड 92 290 जा 180 आ जाएगा। तो ये आपका कितना गुना हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये 96 गुना यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो ये आपका आ गया कितना गुना 96। तो जब ये 96 गुना हुआ तो यहाँ भी 96 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 96 से जब मल्टीप्लाई करोगे जो आएगा वही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ओके, एवरीथिंग क्लियर, सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स गाइस। ओके, अगर सब कुछ समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में यस लिख दो। एक मिनट गाइस, आप इसको डिवाइड कर लो पहले। 1806 को अगर हम लोग 21 से डिवाइड करते हैं तो कितना बार में कटेगा, ये तो पहले देख लो। 2 तो 21 8 9 जा 189, नो 86 होगा गाइस, आप यहाँ पे 86 ले लेना। 86 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे इसके बराबर 1806 के बराबर। तो इसमें भी 86 से क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, तो जब 86 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है टर्म, ये जो टर्म है वो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1720, राइट 1720। अदरवाइज आप एक और तरीके से बता सकते हो, जैसे मान लो अभी उसका सैलरी कितना है, अभी मतलब उसका सैलरी जो है 1806 है, तो उसका प्रीवियस सैलरी निकालना है। तो 1806 का, ठीक है, ये आखिर 5% बढ़ा है, तो 5% इसमें 105 से डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। तो यहाँ पे इसका जो है प्रीवियस सैलरी लास्ट सैलरी इसका पता चल जाएगा। तो जब 105 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना बार में जाएगा, ये चला जाएगा आपका कितने बार में, 86 बार में। 5 से इसको काट लो, तो 5 से इसको काटोगे 5 से 20 बार में कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा 21 बार में, और 21 से जब इसको काटोगे तो 86 बार में कटेगा। और जब 86 बार में कट गया तो फिर यहाँ पे आप इसको क्या बोलोगे, ये आ जाएगा, राइट। ओके, तो यहाँ पे आ गया 86 उन्हें 20 अगर करोगे तो इसका भी 1720 आ जाएगा। तो जो आपको दोनों में से जो इजी लगे आप उसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे ये है आपके लिए लास्ट क्वेश्चन गाइस, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आप घर से बनाकर लाइएगा, बाकी का हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, डिस्कस करेंगे बाकी का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो गाइस। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको मैथ नहीं पढ़ाया जाता है, यहाँ पे जीके जीएस करेंट अफेयर और साथ ही साथ आपको जनरल स्टडीज जो यूपीएससी लेवल का होता है वो पूरा का पूरा पेपर यहाँ पे कवर कराया जाता है। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं, अगर आपका गोल यूपीएससी है, सीडीएस है, कैट है, एसएससी है, रेलवे बैंक है, तो सारे स्टूडेंट्स के लिए ये चैनल बहुत ही बेनिफिशियल है। बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़कर पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू गाइस।